बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 3 में कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ कायदा नंबर 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्म, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चों, हमने अपने पिछले सबक में सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद व और फ़ा इन दोनों हुरूफ की अशकाल, मखारिज, इनके नाम पढ़े थे। आज हम सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद स, ज़, ज़ौ पढ़ेंगे, जो कि सबक नंबर 2 है। सबसे पहले बच्चों, आज का दिन और तारीख लिख लेते हैं। 15 अप्रैल 2021 और जुमेरात का दिन है आज। तो बच्चों, स, ज़ और ज़ौ, स, ज़ और ज़ौ ज़ुबान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ हैं, यानी इनका मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक। मखरज कहते हैं निकलने की जगह को जहाँ से किसी भी हर्फ की आवाज़ निकलती है। तो स, ज़, ज़ौ इनका मखरज ज़ुबान की नोक है और ज़ुबान की नोक को हम ऊपर के 2 दांतों के, सामने वाले 2 दांतों के सिरे पर, सबसे निचले हिस्से पर, सिरे पर लगाएंगे तो स, ज़ और ज़ौ अदा होंगे। बच्चों, स, ज़ और ज़ौ की अदायगी के वक्त ये ख्याल रखना है हमने कि इन्हें बहुत नरमी से पढ़ना है। इनमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर इनमें सीटी की आवाज़ आएगी तो ये अदायगी दुरुस्त नहीं कहलाएगी। इन्हें हमने नरमी से पढ़ना है और इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांतों के सिरों से लगाएंगे तो नरमी से स, ज़, ज़ौ अदा होंगे। आइए बच्चों, अब एक एक करके हर्फ देख लेते हैं। बच्चों, इस हर्फ का नाम स है। इस हर्फ का नाम स है और इसकी आवाज़ ज़बर के साथ स, ज़ेर के साथ सी और पेश के साथ सू है। मेरे साथ पढ़िए। स, समरुन, स, समरुन। समरुन से क्या मुराद है? यहाँ पर आपने इसका मीनिंग लिखना है फल। समरुन से क्या मुराद है? फल। अब बच्चों, ये स की मुकम्मल शक्ल है, ये स की इब्तिदाई शक्ल है, ये स की दरमियानी शक्ल है और ये स की आखिरी शक्ल है। यानी मुकम्मल तौर पर सा इस तरह से दिखता है और किसी भी लफ्ज़ के शुरू में सा आए तो वो ऐसे दिखता है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, और किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में सा आता है तो वो ऐसे दिखता है, और किसी भी लफ्ज़ के आखिर में सा आए तो वो इस तरह से दिखता है। स, 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 स। अब बच्चों, ये हर्फ ज़ कहलाता है। इसकी आवाज़ ज़बर के साथ ज़, ज़ेर के साथ ज़ी और पेश के साथ ज़ू है। मेरे साथ पढ़िए। ज़, ज़हबुन, ज़, ज़हबुन, ज़, ज़हबुन। ज़हबुन से मुराद ज़ेवर। ज़हबुन से मुराद ज़ेवर। ज़हबुन से क्या मुराद है? ज़ेवर। अब बच्चों, ज़ की ये मुकम्मल शक्ल भी कहलाती है और इब्तिदाई शक्ल भी कहलाती है। यानी मुकम्मल तौर पे ज़ ऐसा दिखता है और किसी भी लफ्ज़ के शुरू में ज़ आए तो वह ऐसा दिखता है जैसे कि ज़हबुन में दिखता है। अब बच्चों, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में ज़ आए तो वो एक जैसा दिखता है। मेरे साथ पढ़िए। ज़, ज़हबुन, ज़ेवर। अब बच्चों, ज़ौ पे चले जाते हैं। इस हर्फ का नाम ज़ौ है। इसे आपने मोटा और ऊंचा करके पढ़ना है, लेकिन एक बात का ख्याल करना है कि मोटा पढ़ते वक्त मुंह को गोल नहीं करना है। मुंह को गोल सिर्फ व की अदायगी में करना है। ज़ौ, ज़राफ़ुन, ज़ौ, ज़राफ़ुन,
ज़ ज़रफ़ुन, ज़रफ़ुन का क्या मतलब है? ख़त। अब बच्चों किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में ज़ आए तो वो इस तरह से दिखता है और यही उसकी मुकम्मल शक्ल भी कहलाती है। ये देखिए ज़ जैसे ज़रफ़ुन में आया है तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो बच्चों किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में ज़ आता है तो वो इस तरह से दिखता है एक जैसा। अब बच्चों इन तीनों हुरूफ के मखारिज क्या हैं, यानी निकलने की जगह वो सेम है, यानी कि ज़ुबान की नोक को ऊपर के दो दांतों के सिरों से लगाकर स ज़ अदा होता है। अब ये आपने याद रखना है कि इन तीनों का मखरज सेम है। ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांतों, सामने के दो दांतों के सिरों से लगाएंगे तो स ज़ अदा होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।